अब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव अब मुझे उस कृष्ण कन्हैया की कथा श्रवण करना है जिसने मात्र गर्भ के अंदर मेरी रक्षा करी थी। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म की कथा सुना। राजा मथुरापुरी में एक राजा हुए उग्रसेन जी महाराज, और इन उग्रसेन जी महाराज की जो पत्नी थी जब गर्भवती थी तो अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने चली गई। गर्भवती थी और वन में घूमने चली गई। गर्भवती नारी को अकेला कभी जंगल में नहीं घूमना चाहिए शास्त्र कहते हैं, लेकिन शास्त्र के विपरीत रानी जंगल में चली गई। तो जंगल में द्रुमिल नाम का राक्षस था। उस राक्षस की दृष्टि उस गर्भस्थ पर पड़ गई। तो उनके यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम है कंस। जब राक्षस की दृष्टि पड़ गई तो बालक स्वयं राक्षस जैसा होगा, राक्षसी स्वभाव का होगा। राक्षस लोगों से मित्रता करने लग गए, धर्म को कहीं स्थान नहीं देने लगा। तो उसके जो मित्र बनाए थे जरासंध, अघासुर, बगासुर, तो सभी ने सलाह दी कि क्यों ना कंस तेरे पिताजी का राज एक ना एक दिन तुझे मिलना है, लेकिन आज तू राजकुमार है, वो आजादी तेरे को नहीं है। कुछ ऐसी युक्ति अपना कि राजपाट आज ही अपने को मिल जाए, अपन स्वतंत्र हो जाए, जो कुछ करना निर्णय लेना है स्वतंत्र रूप से ले। तो पिताजी से जाकर कहा, तो पिताजी ने कहा बेटा राज तो तुझे ही मिलना है। बात करते करते क्रोध आ गया, दोनों पिता पुत्र में लड़ाई हो गई। बोले राज तो मैं आज ही लेकर रहूंगा। बोले कैसा लेगा? तो अपने पिताजी को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। अब राजगद्दी पर तो बैठ गया, उसी उग्रसेन जी महाराज के छोटे भाई थे देवक, और उनकी एक पुत्री थी देवकी। इस देवकी से कंस बहुत स्नेह रखता था अपनी छोटी बहन से। तो वसुदेव जी से निवेदन किया कि वसुदेव जी ये देवकी मेरी छोटी बहन है और मैं इसके विवाह का प्रस्ताव आपसे रखता हूं। कंस का पाप पहले भी इतना बढ़ चुका था और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, तो दुनिया में त्राही त्राही हो गई थी। तो गोविंद ने व्यवस्था पहले सब कर चुके थे। देवताओं ने जाकर निवेदन किया तो देवताओं से कहा कि देखो समय अनुकूल आने दो, मैं स्वयं अवतार लूंगा और इस पापी कंस का संहार करूंगा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधर्म अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानी सज्जन पीरा। तो भगवान अवतार लेकर आते हैं और सज्जन लोगों की पीड़ा करते हैं। तो देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया, जो कुछ दहेज में दिया था सो दिया। अब एक संकल्प कर लिया। वह संकल्प क्या था कि देखो भैया मैं अपनी छोटी बहन से बहुत स्नेह तो करता हूं, अब इसे ससुराल तक छोड़ने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। मैं स्वयं रथ कर जाऊंगा और अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़कर आऊंगा। रथ हाँकने के लिए रथ पर बैठ गया, आदि रास्ते में पहुंचा तो कंस का पाप इतना बढ़ गया था कि आकाशवाणी हुई कि पापी कंस, जिस बहन को छोड़ने के लिए तू उसके ससुराल जा रहा है ना, उसी बहन के अष्टम गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा, उसी बहन के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु जन्म लेगी। अब बताइए कोई आकाशवाणी से सुन ले कि 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु जन्म लेगी तो क्रोध आएगा कि नहीं? अब जिस बहन से स्नेह करता था वो तो दूर हो गया, अब बहन को मारने के लिए तलवार निकाली, और जैसे तलवार निकाली वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बस कहा पापी कंस, तूने अभी तक जो पाप किए सो किए, लेकिन तू अब अपनी बहन को मार रहा है। अरे जिस बहन का तूने अभी विवाह किया है, और विवाह करते समय ब्राह्मण देवता संकल्प छोड़ते हैं तो संकल्प में उच्चारण करते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा, और लक्ष्मी स्वरूपा किसको दान कर रहे हैं कि विष्णु स्वरूपा वर को। तो इस समय तेरी बहन साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है। अभी तूने संकल्प किया कन्यादान का और उस बहन को तू मारने जा रहा है। अरे वसुदेव जी आपने सुना नहीं कि आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले आकाशवाणी ने कहा है कि इसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी, और मैं वचन देता हूं
मेरे वचन को तो मानता है ना, मेरी बात को तो मानता है। जब जब ये संतान को जन्म देगी उस संतान को तेरे पास ला दूंगा, तू मार देना। किसी प्रकार अपनी बहन को तलवार से मार ना दे, इसलिए अपनी बानी में फंसा लिया। ठीक है, जब जब ये संतान को जन्म देगी मेरे पास ले आना। समय आया और समय आने पर जब पहली संतान को जन्म दिया, पापी कंस के पास ले गए तो पापी कंस ने देखा उसका सुंदर सा मुखड़ा, दया आ गई। अरे वसुदेव जी, ये नन्हा सा बालक मेरा क्या करा, बड़ा सुंदर बालक है, लगता नहीं है मेरा कोई काल है, आप तो इससे ले जाइए। जब 8वां बालक जन्म हो जाए ना तब मेरे पास ले आइए। छोड़ दिया। उसी समय नारद जी आ गए। नारद ने अपनी विद्या पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नारद जी क्यों आए? नारद जी इसलिए आए कि देखो भैया, कंस का जो पाप का घड़ा ना थोड़ा सा बढ़ाया, उसे पूरा भरना है तो जो कृत्य तो करना ही पड़ेगा। तो नारद जी आ गए, एक 8 पंखुड़ी का कमल था उसे उठा लिया, पापी कंस के सामने कहा कि देख कंस, ये 8 पंखुड़ी का जो कमल है इसमें से पंखुड़ी गिनना प्रारंभ तो कर। पंखुड़ी गिनना चालू करी तो जो पहली वाली गिनी थी क्रम से घुमाकर फिर 8वें स्थान पर आ गई। बोले अब ये पहली वाली 8वें पे आ गई, अब नीचे से 8वीं वाली से गिनी तो पहली वाली थी वो 8वीं पे आ गई, 8वीं वाली थी जो पहले पे आ गई। बोले भगत जिस पंखुड़ी से गिनना चालू करेगा हो सकता है वही 8वीं हो जाए। बुद्धि को फेर दिया। बोले परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, पहली वाली संतान को ही नीचे से गिनना चालू कर दे यही 8वीं हो, जब बीच में से गिनना चालू कर दे किसी को भी 8वीं साबित कर सकते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता क्यों कर रहा है भले आदमी? वसुदेव जी को वापस बुलाया और पहली संतान को ही पैर पकड़कर जोर से पत्थर पर दे मारा। अब बुद्धि और भ्रमित हो गई, हो सकता है कि इनके मन में कुछ और विचार आ जाए, ये अपनी नगरी को छोड़कर चले जाएं या कहीं और जगह निवास करने लगे। तो आदेश दे दिया कि दोनों को पकड़कर लाओ और मेरे कारागार में डाल दो। तो अपने जमाई वसुदेव जी को, देवकी को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे 6 संतान तक तो इनने एक एक करके सबको मार दिया। 7वीं संतान का संकर्षण हुआ। ये 7वीं संतान कौन है? हमारे बलदेव जी। इन्हें गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, इनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और ये बलदेव जी कौन हैं? जो राम अवतार में शेषनाग जी अवतार लेकर आए थे, वो लखन जी बने थे। आज वही बलदेव जी बड़े बनकर आ रहे हैं। ये बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? कि देखिए, राम अवतार में जब लखन जी प्रभु श्री राम की सेवा करते थे ना, तो सेवा करते करते आधी रात हो जाती। भगवान कहते हैं कि लखन जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। लखन जी कहते हैं भैया थोड़ी और सेवा कर लो। थोड़ी देर बाद राम जी कहते हैं कि लखन जाकर तुम भी सो जाओ, लेकिन लखन मानते नहीं। तो भगवान राम डांट कर कहते लखन मैं बड़ा भाई हूँ, कहना नहीं मान रहे, जाकर सो जाओ। तो लखन जी जाकर सो गए। तो लखन जी ने एक निश्चय किया, देखो आज तो तुम बड़े हो और मुझे डांट रहे हो, लेकिन जब अगला अवतार लोगे ना तो वहां मैं छोटा बनकर नहीं जाऊंगा, वहां मैं स्वयं बड़ा बनकर जाऊंगा। आज तुम डांट रहे हो, अगली बार मैं डांटूंगा। तो आज भगवान को डांटने के लिए शेष भगवान ने बलदेव का रूप बनाया और योग माया ने उनका आकर्षण कर दिया। आकर्षण करने के बाद उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यही बलदेव जी महाराज हैं। बोलिए बलदेव जी महाराज की जय हो। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आ गए और जिस दिन भगवान देवकी के गर्भ में आए तो ये गर्भ जाकर भगवान से कहने लगा कि भगवान, हे ठाकुर जी, मुझे तुमने इतना बुरा क्यों बनाया? तो भगवान कहने लगे, भले आदमी, हमने सबको अच्छा बनाया, तुझे बुरा कहां से बना दिया? तो गर्भ ने भगवान से कहा, देखिए अब ये गर्भ भगवान से क्या कह रहा है? गर्भ कहता है कि भगवान, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी कथावाचक हैं, सब कहते हैं कि ऐसा कर्म करो कि कभी गर्भ में आना ही ना पड़े। तो मैं इतना बुरा हूं?
कि घर में कोई आ ही नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि देख भैया तू भी नाराज मत हो, जब हम घर में आएंगे तो देवता लोग भी तेरी स्तुति करेंगे। तो आज वही त्रिलोकी के नाथ कन्हैया बनकर देवकी के घर में आ गए। और जब घर में आ गए सारे देवताओं को मालूम हुआ कि विप्रधेनु सुर संतित लीन मनुज अवतार भगवान हमारे लिए अवतार ले रहे हैं। तो सारे देवता इकट्ठे होकर उस गर्भ की स्तुति करने आए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा देवताओं ने गर्भ की स्तुति करी। इधर भगवान ने रात्रि में 12 बजे, देखिए भादो का महीना जो है ना बड़ा पवित्र महीना है। इसी भादो के महीने में कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया, इसी भादो के महीने में राधा रानी ने जन्म लिया, इसी भादो के महीने में वामन भगवान ने जन्म लिया। और जितने भी चतुर्मास के उत्सव हैं इसी भादो के महीने मनाते हैं। तो भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, 3 बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद कंस के कारागार में जन्म लिया। कंस को पता हुआ तो कंस मारने के लिए आ गया। उससे पहले भगवान ने लीला रचाई। पिताजी से कहा, पिताजी कंस मारने के लिए आ रहा है, उससे पहले आप मुझे ले जाइए और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ छोड़ आइए। और वहाँ योग माया ने जन्म लिया है, तो आप लाकर यहाँ योग माया को कारागार में रख दीजिए। तो वसुदेव जी को हथकड़ी लगी हुई थी, बंधे हुए थे। तो वसुदेव जी ने भगवान से कहा कि देख कन्हैया, तू कहता है कि मैं तुझे वहाँ छोड़ आऊं, देखता नहीं है कि हथकड़ी लगी हुई है। तो भगवान ने कहा कि पिताजी आप मुझे पकड़िए तो, और जो मुझे पकड़ लेता है, धारण कर लेता है, उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। तो जैसे ही भगवान को लिया, वसुदेव जी के बंधन छूट गए। और बंधन छूटने के बाद कारागार से बाहर आए, जमुना जी को पार किया। गोकुल में नंदराज के यहाँ एक बालिका का जन्म हुआ। तो बालिका को उठाया
और कन्हैया को यशोदा के पास में लेटा दिया। बालिका को वापस लाकर कारागार में रखा ही था कि बंधन पुनः बन गए। तो भगवान ने कहा था कि जो मुझे पकड़ता है, मुझे धारण करता है, उसके सारे बंधन तो खोल देता हूँ, लेकिन जो माया को पकड़ता है उसके बंधन फिर बन जाते हैं। तो वसुदेव जी के बंधन फिर बन गए। कंस को मालूम हुआ, कंस मारने के लिए आया और देखा कि अष्टम गर्भ एक बालिका है। अरे बालक हो या बालिका, जो भी आठवां तो है, उठा लिया और जैसे ही मारने के लिए जोर से पत्थर पर पटकने गया तो जोग माया आकाश मंडल में चली गई और कहने लगी कि पापी कंस, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका। और योग माया विंध्याचल के पर्वत पर चली गई और विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजित होने लगी। इधर गोकुल में आज बाबा की उम्र हो गई 90 वर्ष। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कर रहे थे। माता यशोदा गर्भवती हुई थी। उसी दिन से अपने कुलगुरु के अनुसार बाबा नंद है गोसेवक, ग्वाल वाला थे, गोसेवक थे। जो भी पूजन पाठ करना गौशाला में चले जाते और भगवान का स्मरण करते कि भगवान मेरे यहाँ जो कुछ भी हो सब अच्छा हो, भगवान मेरे यहाँ जो भी हो अच्छा हो। जब रानी यशोदा जो गर्भवती हुई थी तो इन्होंने अपनी दो बहन हैं नंदा और सुनंदा, दोनों को यशोदा की सेवा के लिए ले आए कि देखो बहन, यशोदा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ बालक का जन्म होने वाला है, हो सकता है कोई ऐसा कृत्य न हो जाए। मेरी 90 वर्ष की उम्र हो गई, पुत्र सुख देख लूं। तो आज बाबा जब समय आ गया भगवान को जन्म लेने का तो गौशाला में चले गए, भगवान का नाम जाप करने लग गए। भगवान मेरे यहाँ जो कुछ भी हो अच्छा हो, भगवान मेरे यहाँ कृपा करना, भगवान मेरे यहाँ कृपा करना। अब समय नजदीक आ गया है। रात्रि में यशोदा जो कुछ भगवान ने कृपा करनी थी कर दी। सबसे पहले जैसे ही यशोदा के कच्चे किलकारी आई तो नंदा और सुनंदा पहले गए। पूरे गांव में हल्ला हो गया। हल्ला होने के बाद सब गांव एकत्रित हो गया। बोले भैया ये अच्छा समाचार मेरे बाबा, मेरे भैया नंद बाबा को सुना दे। बोले क्या समाचार? सब दौड़ते दौड़ते बाबा के पास गए। बाबा से कहने लगे बाबा, अरे बाबा अब गौशाला से बाहर आ जाओ, गौशाला से बाहर आ जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हें कोई शुभ समाचार देना है। अरे जल्दी सुना, कौन सा शुभ समाचार? बोले पहले बताओ 9 लाख का हार दोगे? बोले 9 लाख का हार नहीं, पूरा सब कुछ राजपाट बांटूंगा। अच्छा समाचार तो सुना। तो बाबा समाचार क्या है? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल के, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल के। स्वागतम कृष्णा, तु स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम करे स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम करे स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम करे स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम करे स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो नंदोत्सव मनाया गया, बधाइयाँ बटी। आइए आप सब मिलकर बाबा नंद को, मैया यशोदा को बधाई दें। लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई उन्हें दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। देखिए हाँ बधाई जिन भी भक्तगणों को भगवान कृष्ण का पूजन करना है वे कृपया 5 मिनट के अंदर भगवान कृष्ण का पूजन करें और भजन मंडली से निवेदन है कि वे अपना भजन प्रस्तुति चालू रखें। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लड्डू भी लूंगी मैया, पेड़ा भी लूंगी, लड्डू भी लूंगी मैया बेड़ा भी लूंगी लड्डू भी लूंगी मैया, पेड़ा भी लूंगी। लड्डू भी लूंगी मैया बेड़ा भी लूंगी देखिए सभी प्रकार की बधाइयां बट रही थी। जब लड्डू मांग रहा, कोई पेड़ा मांग रहा है, लेकिन एक मिठाई ऐसी होती है जो हर त्योहार पर हमारे यहाँ बनाई जाती है। सब मिठाइयाँ तो बनती हैं, लेकिन यदि वह मिठाई हमारे घर में बने तो समझो कि कोई मिठाई बनी नहीं। और इस मिठाई का नाम क्या है? गुजिया की लूंगी मिठाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। गुजिया की लूंगी मिठाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे
पोथी भी लूंगी पुस्तक भी लूंगी मैया पोथी भी लूंगी पुस्तक भी लूंगी मैया पोथी भी लूंगी वेदों की जय हो वेदों की दे दो पढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई वेदों की दे दो पढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया हरि बोल राजा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई राजा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के जन्म उत्सव की कथा श्रवण कराई। आज अपनी वाणी को ही विराम नंदोत्सव मनता रहेगा। कल की कथा में भगवान के बाल लीला की कथा है और कल की कथा में आरती के पश्चात भारत माता की भी आरती होगी और हमारे गांव में जो शिशु मंदिर है विद्या भारती की शाखा, उस विद्या भारती के शिशु मंदिर के नन्हे नन्हे बालक हैं, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी यहाँ दी जाएगी। और बड़े सहयोग की बात है कि ये कार्यक्रम पूरे समस्त ग्राम की तरफ से आयोजन हो रहा है। भगवान की कृपा हो रही है। भगवान से भी निवेदन है कि इंद्र देवता भी इतना जल बरसाएं कि भुवन 4-10 आरत भारी बरसई मेघ तो होए सुकारी। हमारी कृषि पे निर्धारित है हम और खूब जल की वर्षा हो। इस कार्यक्रम में जो संगीत पर टीम पधारी है भैया मनीष जी, ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनके साथ भी संगीत देते हैं। देवकी नंदन महाराज हैं, उनके साथ भी संगीत देते हैं। हमारे एक ही निवेदन पर हमारे गांव में आमंत्रित हो गए हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी कुछ एक भजन सुनाएं और इसके बाद मटकी फुड़वा दो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस भजन के बाद आरती प्रसादी। श्री राधे हरि ओम। हेलो श्री राधे